हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत टाइम के बाद एक हॉल वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। और आज का जो हॉल है एक्चुअली एक शॉपिंग हॉल है कि आप लोगों ने मेरा अगर ब्लॉग देखा होगा रिसेंट का तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग गए थे आइकिया घूमने के लिए। तो वहाँ से कुछ शॉपिंग किया था, हल्के फुल्के ही किए थे। रीज़न ये था कि यहाँ से काफ़ी दूर था और हमें जाने में डेढ़ घंटे से ज़्यादा ही का टाइम लग गया था और वहाँ से हैवी चीज़ें हम लोग लेकर नहीं आ सकते थे। तो जितनी चीज़ें हम कैरी कर सकते थे हमने कुछ शॉपिंग कर लिया। और यहाँ पर ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन भी है, आप जो भी वहाँ का कोड है वो डाल करके ऑनलाइन भी चीज़ें परचेज़ कर सकते हो। तो इन लोगों को कुछ फर्नीचर वगैरह लेना है, एज ये लोग अभी न्यू शिफ्ट हुआ है तो इन्हें बहुत सारा फर्नीचर, लाइट्स, कर्टन, ये सारी चीज़ें लेनी है। तो उन लोगों ने बहुत सारा कोड वोड जो है वो वहाँ से फ़ोटो क्लिक किया था। तो अगर आप लोगों को देखना है कि वहाँ हम लोगों ने क्या क्या देखा था, वो हॉल पर्टिकुलर वो ब्लॉग, तो इसका जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दूँगी और आप लोग जो है जाकर देख सकते हो। और मुझे यहाँ पर कोल्ड हुआ है इसलिए ना थोड़ा सा जो मेरी आवाज़ है वो डिफरेंट आएगी। मैंने घर के अंदर, जबकि टेम्परेचर घर के अंदर 23 डिग्री है, उसके बावजूद भी मैंने स्वेटर डाला हुआ है क्योंकि थोड़ी ठंड लग रही है। तो हम लोग गए थे आइकिया और वहाँ से जो हल्के फुल्के मैंने शॉपिंग किए थे सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर लेते हैं। और आइकिया के बारे में एक बात बता दूं कि आइकिया स्टोर जो है वो इंडिया में भी है, बट जहाँ मैं रहती हूँ दिल्ली में, गुड़गांव में नहीं है। ये शायद बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है, इन सब जगहों पर है, बट अभी तक गुड़गांव में नहीं आया है। तो और हम लोग जहाँ मतलब यहाँ स्वीडन में क्या है कि आइकिया स्वीडन का ही ब्रांड है, तो यहाँ जाना, आइकिया जाना थोड़ा डिफरेंट फील है। इसीलिए हम लोगों का प्लान बन गया कि चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं आइकिया। तो इसलिए वहाँ चले गए थे। और वो जो पर्टिकुलर जिस आइकिया में, यहाँ पे कई आइकिया है, तो जिसमें हम लोग गए थे वो शायद हम लोग जैसा स्टॉकहोम में है। स्टॉकहोम में कई आइकिया है ब्रांचेस, बट जिसमें हम लोग गए थे वो स्वीडन का सबसे बड़ा आइकिया है। तो थोड़ा हम लोग तो पूरा कवर नहीं कर पाए, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है बैग, शॉपिंग बैग। तो आइकिया का जो यहाँ परचेस करने के बाद आपको कुछ इसी तरह का शॉपिंग बैग मिलता है, या तो येलो कलर में या ब्लू कलर में, लेकिन ऐसे कुछ मिलता है। इसमें से कुछ चीज़ें निकल चुकी हैं, जैसे कुछ प्लेट्स वगैरह जो है वो किचन में निकल चुका है, तो वो मैं नहीं दिखाऊंगी। जो चीज़ें हैं इसमें वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें 2-3 चीज़ें मैंने भी लिया है क्योंकि जाते टाइम अब मुझे ऐसा होगा कि लिमिटेड चीज़ें ही ले जा सकती हूँ। तो मैं बड़ा अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें देख रही थी, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं ख़रीद लूँ, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन नहीं खरीद सकते थे क्योंकि मुझे पता था कि जाने टाइम फिर इशू आएगा बैगेज का, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सामान था, हम लोग ऑलमोस्ट फुल बैग लेकर के आए थे। और उसके बाद यहाँ से भी चीज़ें ऑलरेडी बढ़ चुकी है। मैंने कपड़े कितने शॉपिंग किए, मे बी मैं कुछ चीज़ें यहाँ छोड़ दूँ जो जैसे कि जो कपड़े मैंने बहुत पहन लिए हैं उसको छोड़ दूँगी, कुछ चीज़ें पीछे से भाई आएगा तो लेकर आएगा। एनीवेज ये बातें नहीं करते हैं। और इस शॉपिंग बैग में मैं हाथ डालूँगी, जो भी चीज़ें पहले निकल के आएंगी मैं वो आपको दिखाऊँगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं सिलेक्ट करके स्टेप वाइज कुछ दिखा रही हूँ। और दूसरी बात, अभी मुझे कोल्ड हुआ है तो मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लगेगी आपको। अभी यहाँ पे 23 डिग्री टेम्परेचर दिख रहा है मुझे, लेकिन उसके मैंने घर के अंदर, घर के बाहर तो बहुत कम है, 6 या 7 होगा। तो मैंने इसीलिए जैकेट डाला हुआ है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है। तो चलिए दिखाते हैं। तो जो सबसे पहले निकलता है, तो जो सबसे बड़ी चीज़ थी मैंने सोचा कि वो पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये एक्चुअली है झाड़ू। यहाँ पर ना झाड़ू का बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग जब यहाँ आए तो यहाँ जैसे इंडिया में झाड़ू, तो उस तरह का जो झाड़ू होता है वो मिलना मतलब नहीं था घर पे। इनका कहना था कि नहीं है, लेकिन फिर मुझे एक इंडियन स्टोर पे दिख ही गया अभी कुछ दिन पहले। तो उससे पहले हम लोग आइकिया गए थे। तो ये झाड़ू है जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, मैंने नॉर्मल सा बेसिक सा झाड़ू है, तो ये एक ले लिया आइकिया से। अब मैं प्राइस और कॉस्ट क्या बताऊँ क्योंकि अब तो ये यहाँ का है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत, यहाँ का जो आइकिया है ना वो सबसे चीपेस्ट शॉप है। बाकी जगह तो फिर भी बहुत महंगा होता है। और एक और सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ प्राइसेस जो है आपको बॉक्स पे, पैकेजिंग पे नहीं मिलती है। जहाँ भी चीज़ें लगी रहती है ना वही, जो जैसे इंडिया में है कि जो रैक्स पे मेंशन रहता है प्राइस, उसके अलावा आपके प्रोडक्ट के पैकेज पे भी रहता है। बट यहाँ पर 99% मैंने तो अभी तक नहीं देखा। तो घर आने के बाद अगर आपको चाहिए कि कंफर्म करना है कि इसका प्राइस क्या है तो आपको अपना बिल चेक करना पड़ेगा। इसलिए मुझे नहीं पता कि इसकी क्या प्राइस है, लेकिन आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना सकती हूँ या नीचे भी मैं डाल दूँगी अगर मुझे इसका बिल मिल जाएगा तो। तो ये झाड़ू है, असेंबल होगा तो मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगी कि एक्चुअली कैसा है। तो मैं बस ये शेयर कर रही हूँ ऐसे
और उसके बाद मीठी ने ये एक टॉय उठाया था जो कि बड़ा क्यूट सा लग रहा था। तो ऐसा तो वो अपने टैडी से ही खेलती है, लेकिन ये उठाया था, हम लोगों ने परचेज़ कर लिया। एक और डायनासोर उसने उठाया था, लेकिन मुझे पता था कि वो अपने टैडी के अलावा और किसी चीज़ से नहीं खेलती है, तो फिर लेने का मतलब नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने लिया कुछ नाइफ्स। ये जो नाइफ़ है यहाँ किचन में मैं यूज़ करती हूँ, ये नाइफ़ बहुत अच्छा है। एक्चुअली मुझे एक अच्छा नाइफ़ मिल नहीं पाता, इंडिया में भी बड़ा मुश्किल होता है एक अच्छा नाइफ़ मिलना किचन वचन में काम करने के लिए, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था। तो ये मेरी मम्मी को भी अच्छा लगा, तो एक मम्मी ने लिया, एक मैंने लिया और एक भूमि ने एक्स्ट्रा लिया, तो 3 लिए हैं। और इसका मुझे प्राइस याद है, इसमें तो नहीं मिलेगा, इसमें तो नहीं है मेंशन, लेकिन मुझे याद है 99 क्रोना, यानी कि 100 क्रोना। और आप मल्टीप्लाई बाई 8 कर सकते हो इसको, तो इतना प्राइस है। भले महंगा है लेकिन ये बहुत अच्छा है, तो एक मैंने ले लिया। अब मुझे इसको याद से चेकिंग बैग में डालना होगा, क्योंकि नाइफ बहुत डेंजरस चीज़ है। एयरपोर्ट पे कहीं भी सिक्योरिटी चेकिंग में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मुझे याद से इसको रखना पड़ेगा अपने चेकिंग बैग में। और उसके बाद एक या नॉर्मल सा बर्तन लिया, इसको तो एक बार यूज़ भी कल कर लिया, लेकिन मुझे सामने दिखा तो मैंने लगा कि आपको दिखा देते हैं। तो ऐसा तो यहाँ स्टील बर्तन बड़े मुश्किल से किसी स्टोर में दिखते हैं, लेकिन वहाँ कुछ बर्तन थे, तो ये एक छोटा सा ये हो गया, तो ये खरीदा था। उसके बाद हाँ नाइफ़ और भी नाइफ़ लिया था, क्योंकि मैं नाइफ़ मुझे यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो ये ले लिया है। तो अब इसको, ये तो यहाँ किचन में नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि कैसा काम करेगा। और ये जो है उस वाले नाइफ़ से चीप है, जबकि इसमें 2 नाइफ़ है, उससे बड़ा नाइफ़ है। तो ये था 39 क्रोना का, शायद ये कुछ ऑफ़र में होगा, तो ये 39 क्रोना का था। मुझे नाइफ़ का प्राइस याद है, और वो 99 का था। तो इसे मैंने ओपन नहीं किया, ओपन करूँगी भी नहीं, अब मैं इंडिया में ही करूँगी। तो एक मम्मी ने और एक मैंने 2 लिया है। भूमि को ज़रूरत नहीं थी तो उसने नहीं लिया। और यहाँ पर ना कैंडल्स जो थे वो बहुत सारे अलग अलग, मतलब इतने कैंडल्स, यहाँ के लोग कैंडल्स बहुत यूज़ करते हैं। तो कैंडल अभी ये कौन सा फ्लेवर है, एक तो यहाँ पर होता है सारे कुछ, आपको इंग्लिश लिखा हुआ नहीं मिलेगा किसी भी प्रोडक्ट पे, कहीं भी बहुत मुश्किल से कहीं इंग्लिश लिखा हुआ मिलता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाए, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ स्वीडिश ही चलता है। तो यहाँ सारी चीज़ों पे कम्प्लीटली ये स्वीडिश ही लिखा था। ये कौन सा फ्लेवर है मुझे पता नहीं, मैं थोड़ी देर बाद अपने भाई से पूछूंगी और नीचे स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी कि एग्जैक्टली क्या है। बट ये किसी तरह का ग्रास है। तो ये वाली महक जो है, मुझे इस तरह का कैंडल वहाँ नहीं मिला था, 2-3 और ऐसे थे, बट ये मैंने एक ले लिया क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी जो कॉमन मिलता है तो वो लेने का कोई लॉजिक नहीं था, थोड़ा सा धीरे में कोई लॉजिक नहीं था। और दूसरी बात है कि इंडिया से चीप था, मतलब मैं वहाँ पे जनरली होम सेंटर और दूसरे शॉप वगैरह में देखती हूँ, तो वहाँ से ये सेंटेड कैंडल जो है मुझे चीप लगा। अब मुझे प्राइस याद नहीं है, इसका प्राइस अगर मुझे पता चलेगा तो मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं था। और उसके बाद ये है ऑयल डिस्पेंसर जो होते हैं। तो अब मैं इसे ओपन अभी नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका मैंने शूट किया हुआ था, ब्लॉग में मिल जाएगा, वहाँ एक सेपरेट बॉटल था। तो ये मैं ले रही थी ले जाने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी है। नीचे एक स्टैंड है स्टील का और ये कांच का है, तो ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। अगर मैं बाद में से ओपन करती हूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न है, भूमि ने उठा तो लिया क्योंकि उसे भी चाहिए था, तो वो बोली कि अगर आपको ले जाना होगा तो आप ले जाना, तो अगर नहीं ले जाना हुआ तब मैं इसे यहाँ ओपन कर दूँगी और आप लोग वो एक क्लिप ऐड कर दूँगी। मैं इसे ओपन अभी नहीं करना चाह रही हूँ, इन केस अगर मेरा प्लान बनता और बैग में अट जाता है तो मैं लेकर चली जाऊँगी, इसलिए पैकेज ओपन करने का कोई सेंस नहीं बनता। और ये कांच का है, देखने में अच्छा लग रहा था तो मैंने ये लिया। इसमें एक छोटे साइज़ में भी था, वो 39 का था। ये मुझे पड़ा है 69 क्रोना का, यानी कि 70 क्रोना का। ये बड़ा अच्छा है। तो ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत महंगा है, वहाँ से कुछ वैसे ही प्राइस में वहाँ भी मिलेगा। तो इस तरह का डिज़ाइन मुझे नहीं दिखता है, कुछ कॉमन एक जैसे डिज़ाइन नहीं दिखते हैं, तो ऐसा नहीं था, तो मुझे मन किया लेने का। और उसके बाद ये भूमि में कुछ छोटे छोटे कांच के बॉक्सेस जो फ्रिज में रखने के लिए, ऐसा कुछ लिया है। तो इस तरह की चीज़ें आइकिया में बहुत अच्छी थी, मतलब हर साइजेज़ में। और एक और है जो इंडिया में बड़ा महंगा मिलता है, लेकिन यहाँ सस्ता लगा मुझे, कि कांच का बॉक्स होगा और वुडन उसका लीड होता है, जो मुझे काफ़ी टाइम से मन कर रहा लेने का, लेकिन काफ़ी महंगा है और प्रॉपर सेट मुझे नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैंने नहीं लिया था। तो यहाँ आइकिया में बहुत चीप था, लेकिन यहाँ से ले जाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने नहीं लिया है। उसके बाद कुछ डेकोरेशन की चीज़ें, ये भूमि ने ही लिया है कॉफ़ी टेबल पे ये सजाने के लिए। ये कांच का है और उसके साथ ये सिंपल सा इसमें ऐसा जाएगा। तो ये एक्चुअली आकर यहाँ विंडो पे रखा भी हुआ था, मैंने उठाकर फिर से यहाँ रख दिया कि ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ साइड में रखते जा रही हूँ।
और उसके बाद मैंने ये लिया, मुझे जो है ऑर्किड प्लांट जो है बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें एक पिंक में आता है और एक वाइट में आता है। इससे एक थोड़े से बड़े लेंथ में भी था, लेकिन मैंने छोटा लिया है, सोचा ये लेके जाऊंगी। तो ये यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा ठीक से क्या प्राइस था, लेकिन ये सेम मैंने वहाँ होम सेंटर में भी देखा था। फिर एक जगह मार्क्स एंड स्पेंसर, ऐसा तो कपड़ों के लिए है, लेकिन उनका डेकोरेशन कुछ एरिया था, उसमें भी मैंने देखा था। ये H&M में भी, ये मैं इंडिया का बता रही हूँ, जहाँ जहाँ मैंने देखा था, लेकिन बड़ा महंगा था। 1200 1500 ऐसा कुछ था। और यहाँ मुझे कुछ चीप सा ही मिला है, मैंने 300-400 के अंदर में ही मिला है, तो मैंने ले लिया क्योंकि इसमें बिल्कुल भी वेट नहीं है, तो ये मैं लेके चली जाऊँगी। तो ये मैंने लिया है। और उसके बाद ये सिंपल सा भूमि ने लिया है। तो इस तरह मुझे भी ये वाला अच्छा लगा, लेकिन इस तरह का बहुत ईजिली मिल जाता है इंडिया में, इसलिए मैंने ये नहीं लिया है। वहाँ मन करेगा तो मैं ले लूँगी। और उसके बाद ये एक लिया है, ये प्लांटर है, जो कि जैसे कि इसके अंदर ये ऐसे चला जाएगा और ये कहीं भी आप रख सकते हो। तो ये मैंने उठा लिया था, बाद में मुझे लगा कि ये थोड़ा महंगा था। ये शायद मुझे जहाँ तक याद है 69 क्रोना का एक था। तो मुझे ना ये थोड़ा बाद में महंगा लगा, लेकिन इस तरह का मैंने देखा नहीं है इंडिया में। लेकिन मुझे फिर बाद में लगा कि ऐसा मिल सकता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंडिया में बनती है। लेकिन मैंने इस तरह का प्लांटर से बैम्बू ये मैं नहीं देखा था, तो मुझे लगा ले लेते हैं। तो 2 भूमि ने लिया है, 2 मैंने लिया है, टोटल 4 लिया है हम लोगों ने। तो ये 4 उठा लिया। तो यहाँ तो खैर वुडन वाली चीज़ें बहुत महंगी मिलती है। उसके बाद एक और है ये कैंडल का, इसमें भी किसी फ्लावर का ही है और स्वीडिश में लिखा है, तो मैं बता नहीं पाऊँगी कि ये क्या है। तो मुझे बाद में मैं नीचे स्क्रीन पे डाल दूँगी। तो ये मम्मी ने लिया था, इसकी भी फ्रेगनेंस अच्छी है। तो ये मम्मी ने लिया था, एक मैंने लिया था। और उसके बाद एक और ये डाइनिंग टेबल पे जाने वाला, ये मैं खोल ही देती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि ये हो सकता है कि 2-4 दिन में। ये मम्मी ने लिया है यहाँ अपने डाइनिंग टेबल पे, जैसे कि अचार वचार ऐसे डिब्बे में डाल दिया और ऐसे डाइनिंग टेबल पे रख दिया। ये 3 का सेट है। तो इसमें एक बिल्कुल ये वाइट मतलब ट्रांसपेरेंट है, और एक था जैसे कलर्ड में था येलो और रेड में, वो भी अच्छा लग रहा था। तो उसने प्लेन में ही लिया, 3 का सेट है, ये लिया है। ये हो गया। उसके बाद ये छोटे छोटे प्लास्टिक की डिब्बियाँ हैं, जो कि उसको ज़रूरत पड़ती रहती है भूमि को तो किचन में, तो उसने ये रखा है। जैसे कुछ फ्रिज में रखने के लिए चीज़ें बच जाती हैं, वो हो गया। उसके बाद इस तरह का, ये शायद उसमें 2 और है या 4 ही लिया था, मुझे ठीक से याद नहीं है, या फिर उसने किचन में रख दिया होगा। तो ये 4 का सेट है। ये बहुत आराम से मुझे इंडिया में भी दिखता है, तो ये मिल जाता है। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर जब घूम भी रही थी आइकिया में, तो मैं बस कंपेयर कर रही थी कि इसमें से क्या चीज़ है। मैंने आइकिया के दूसरे हॉल भी देखे हुए हैं जो कि इंडिया में स्टोर है आइकिया का। तो मुझे जो भी कॉमन दिख रहा था, तो मैं बोल दिया अरे हाँ, ये वहाँ के आइकिया में भी मिलता है, ये वहाँ के ये वाली चीज़ वहाँ के आइकिया में नहीं मिलता है। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका था। तो ये ऑलमोस्ट डन हो गया। और एक 6 का प्लेट है, चीनी मिट्टी का जो हैवी प्लेट्स होते हैं, वो किचन में जा चुका है, तो वो मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ। कल के वो आते ही ओपन हो गए थे। हमें आइकिया गए हुए भी 3-4 दिन हो चुके हैं। ये सामान रखा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में छोटा सा शेयर कर लेती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कि कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये इतना सामान हो गया, और इतना ही सामान लेकर आना ईजी नहीं था, वहाँ से काफ़ी दूर था, मतलब काफ़ी दूर था वहाँ से लेकर के आना केयरफुली, क्योंकि टूटने वाली भी चीज़ें हैं इसमें। एनीवेज, तो ये था ओवरऑल एक छोटा सा शॉपिंग हॉल, जो कि मेरा मन किया कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। क्योंकि जब आप एक हॉल देखोगे कि जहाँ मैं शॉपिंग के लिए गई हूँ, घूम गई हूँ, तो आपको भी लगेगा कि हाँ, एक बाद में लोग मुझसे शेयर करते कि हाँ, कमेंट्स करते कि आप शेयर करो हॉल, तो उससे पहले ही मैंने शूट कर लिया कि बाद में अगर टाइम ना मिले तो पहले ही मैंने कर लिया। और क्या होता है ना, चीज़ें जब निकल के किचन में चली जाएंगी तो फिर बाद में मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आज ये काम ख़त्म कर लिया। एनीवेज, तो ये था छोटा सा हॉल। आप लोगों को कैसा लगा बताना। और इस हॉल को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।